So last class हमने डिस्कस किया था. Last class we were discussing specific reactions. We have discussed periodic acid. Periodic acid के केस में आपको ध्यान में रखना है कि जो विसिनल डायोल्स होते हैं वो उनके बीच का बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करता है. So anyways we'll move on to more reactions. Did we complete Schwartz reaction and oxidation of? नहीं, Schwartz reaction नहीं किया. ठीक है. So फिर आप next लिखो. Next specific reaction is again your Schwartz reaction. ठीक है, छोटा सा ही है. सभी रिएक्शन इसके आगे छोटे छोटे ही है. Schwartz reaction के केस में क्या है कि अगर आपको RF फॉर्म करना है, ठीक है, अल्काइल फ्लोराइड, तो हम कभी भी फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव एंड फ्लोरीन एंड कार्बन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो जब भी आपको RF फॉर्म करना है, यू कैन यूज एनी अल्काइल हैलाइड. टिपिकली एनी अल्काइल हैलाइड का मतलब जो है हमेशा क्लोरीन या ब्रोमीन ही होता है. ठीक है, आयोडीन जो है वो रेयर ही है. सो यू यूज दिस विथ AgF. ठीक है, यू यूज दिस विथ AgF. यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा प्लस AgX. ठीक है, दिस इज योर Schwartz रिएक्शन. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड्स. इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन, आई थिंक इसका हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर आप सपोज करो आपके पास है RX, ठीक है, एंड यू यूज KCN, ठीक है, वर्सेस यू यूज AgCN. ठीक है, तो KCN के केस में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बताओ. KCN के केस में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, यहाँ पे होगा RCN. ठीक है, एंड AgCN के केस में क्या फॉर्म हो जाएगा? करेक्ट, फॉर्म RNC. ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे एक और रिएजेंट के साथ भी है. अगर आप यूज करते हो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, अगर आप यूज करते हो सोडियम नाइट्राइट, या फिर इंस्टेड अगर आप यूज करते हो लेट्स से सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, इन केस ऑफ सोडियम नाइट्राइट इट फॉर्म्स RONO. ठीक है, क्योंकि NaNO2 में क्या होता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पे आता है RONO. बट अगर आप AgNO2 लेते हो तो इन दिस केस दिस गिव्स यू RNO2. कॉपी कर लो. डन. ठीक है, इसके आगे अगेन ये बाकी सारे रिएक्शन जो है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट स्टिल विल जस्ट गो थ्रू वेरी क्विकली. अगर आप PCl3 यूज कर रहे हो, ठीक है, PCl3 के केस में इट अंडरगोज SN2, सॉरी यहाँ पे ROH आ जाएगा, ROH. ठीक है, अगर आप PCl3 यूज कर रहे हो इट गिव्स यू RCl बाय SN2. दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन में आ ही जाता है. ठीक है, अगर आप इंस्टेड यूज कर रहे हो ओनली SOCl2, अगर आप ओनली SOCl2 यूज कर रहे हो तो उस केस में क्या मैकेनिज्म होता है बताओ. मैंने आपको बताया था अगर आप ओनली SOCl2 यूज कर रहे हो वर्सेस अगर आप SOCl2 एंड pyridine यूज कर रहे हो. ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक तो रोमन न्यूमरल 1, हाँ, यहाँ पे एक तो यहाँ पे होगा SNI, यहाँ पे 2 तो SN2. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आपका क्या होता है, यहाँ पे रिटेंशन होता है, यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे आपका इन्वर्जन होगा. ठीक है, there is also one more common one for this, not exactly ROH. अगर आपके पास है RC double bond OH, if you use PCl5 it gives RCCl ClH plus obviously POCl3. अच्छा, तो फिर आप यहाँ पर भी लिख लो प्लस H3PO3. ठीक है, इससे there is one more reaction. अगर आपके पास है RH, आप यूज कर रहे हो SO2Cl2H mu. दिस इज अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ RCl, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट्स जो है SO2 एंड HCl, ये जो है ये अपने आप ही गैस फॉर्म में वेपराइज कर जाते हैं. क्योंकि अपने आप ही गैस फॉर्म में निकल जाते हैं तो यू कैन ऑब्टेन द प्रोडक्ट इन प्योर फॉर्म विदाउट हैविंग टू डू एनी सेपरेशन. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ RCl.
इसका रीजन एग्जैक्टली ये है कि ये दोनों पार्ट जो है ये गैसेस होने की वजह से वेपराइज हो जाते हैं। डन। कॉपी कर लो। आप लोगों ने असाइनमेंट प्रैक्टिस किया क्या? असाइनमेंट आप लोगों ने प्रैक्टिस किया और आगे तक खत्म किया? ठीक है, चलो आज का हम देखते हैं कितना खत्म करते हैं, उसके बाद विल डिस्कस दी असाइनमेंट। यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यस, ओके, कंटिन्यूइंग। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बेंजाइन। हाँ मुझे पता है, मैंने सैटरडे तक बोला था, बट इन केस अगर आपने खत्म किया है तो ठीक है। नेक्स्ट इज योर बेंजाइन। सो बेंजाइन के केस में क्या होता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट इन अ सिलेबस, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। अगर सपोज करो आपको ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे है क्लोरीन, आप इस पे यूज कर रहे हो NaOH, आप इस पे यूज कर रहे हो NaOH, ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इस चीज के लिए आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए ही होगा। आपको हो सकता है जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करो आपको कुछ अच्छा डेटा दे, मे बी 600 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी, समथिंग हाई प्रेशर समथिंग हाई टेम्परेचर। इन दिस केस आपको, सॉरी नॉट NaOH, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, नॉट NaOH, हालांकि NaOH भी आप यूज कर सकते हो, बट NaNH2 NH2 माइनस, ठीक है, नॉट NaOH, NH2 माइनस। नाउ इन दिस केस देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, इन दिस केस आपका NH2 ही ऐड होगा, बट NH2 एक तो सेम पोजीशन पे ऐड होता है, बट दूसरा प्रोडक्ट जो कि फॉर्म होता है इन दैट केस NH2 जो है वो एडजेसेंट पोजीशन पे ऐड होता है। ठीक है, कि अगर इस पोजीशन को मैं मार्क कर दूं तो एक तो इसी पोजीशन पे आपका NH2 आएगा, दूसरा एडजेसेंट पोजीशन पे आपका NH2 आएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो NH2 माइनस है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस वजह से ये बेंजीन जो है ये इसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखो ध्यान दो, डबल बॉन्ड, बट यहाँ पर जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, सो बेंजाइन हैज 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बेंजाइन पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है। ठीक है, बेंजाइन पे देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन बेंजाइन। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या होते हैं, 4sp2 2sp, ठीक है, ऑप्शन बी 4sp 2sp2, ऑप्शन सी ऑल sp2, ऑप्शन डी ऑल sp। बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड अ वेरी कॉमन एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको याद रखना है बेंजाइन में ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन जहां पर की हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड है वो तो नॉर्मल pp ओवरलैप से बना है, बट जो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट हैज बीन मेड फ्रॉम sp2 ओवरलैप। ठीक है, दिस इज अ मेजर एक्सेप्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है, या एटलीस्ट अगर आप बुक सॉल्व करोगे तो आपको वहां पे मिले। तो इन एनी केस अब देखो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अब जब मैं NH2 ऐड करूंगा, अब जब मैं NH2 ऐड करूंगा तो हो सकता है कि वो मैं इस पोजीशन पे ऐड करूं, या फिर हो सकता है कि मैं इस पोजीशन पे ऐड करूं, विच इज वाई आपको यहाँ पर जो है दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो।
आपको ध्यान में रखना है बेंजाइन में ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। लिख लिया? लिख लिया? ओके, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट इज योर पॉफ्स रूल। पॉफ्स रूल, ठीक है, सिंपल सा ही है। सो पॉफ्स रूल कहाँ पे काम आता है? जब भी आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, जब भी आपके पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है एंड इस केस में अगर आप इसको वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि आपका कीटोन जो है दैट कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। अगर आपको कीटोन ऑक्सीडाइज करना है तो यू नीड ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है। तो अगर आपको सपोज करो कीटोन दे ही दिया गया है एंड आपको ड्रास्टिक कंडीशंस दिया गया है सच एज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ठीक है, और मे बी KMnO4 अंडर हाई टेम्परेचर, अगर आपको ऐसा कोई भी कंडीशन दिया गया तो इन दैट केस द कीटोन डज ब्रेक, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको क्या याद रखना है कि कीटोन जो है वो इस तरह से ब्रेक होता है, ठीक है, कीटोन जो है वो इस तरह से ब्रेक होता है कि जो ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप है, जो ओरिजिनल कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर चेन के साथ रह जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक चेन है एंड ये एक चेन है, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट पार्ट, दिस इज योर राइट पार्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉलर चेन कौन सा है, ठीक है, लेफ्ट पार्ट जो है वो आपका स्मॉलर चेन है। तो अगर सपोज करो मैंने इस ऑप्शन को 18 मार्क किया, ठीक है, तो जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे दिस विल कन्वर्ट इनटू एसिड, ठीक है, एंड द अदर पार्ट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू एसिड, ठीक है, दी सॉरी एक गलत हो गया, ठीक है, दी अदर पार्ट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू एसिड। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो स्मॉलर ग्रुप है उसके साथ आपका ये वाला ऑक्सीजन जो है वो रह जाता है, ठीक है, कॉपी कर लो। दिस इज नॉट अ कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिकली मुझे याद नहीं मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कब लास्ट देखा था, सो बट स्टिल इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, सिंपल सा ही है। इसका प्रोडक्ट लिखो, ऐसा कुछ खास तो है नहीं इसमें। यहाँ पे आप लिख सकते हो ओरिजिनल ऑक्सीजन, ओरिजिनल ऑक्सीजन stays with smaller chain, stays with smaller chain, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लिखो। कुछ खास है नहीं इसमें, सिमेट्रिकल होने से फिर फर्क ही क्या पड़ता है? अगर सिमेट्रिकल है तब तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों प्रोडक्ट्स ही सेम आ जाएंगे ना। अनसिमेट्रिकल होने से डिफरेंस पता चलता है, अगर सिमेट्रिकल है तब तो आपको डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ से ब्रेक हुआ था तो इस केस में यहाँ से ब्रेक होगा, तो देखो क्या फॉर्म होगा, देखो चेक करो, ये बनाया आपने, ऑक्सीजन के ऊपर क्या, ऑक्सीजन के ऊपर 18 ऑक्सीजन 18, कि ऑक्सीजन का आइसोटोप है। जैसे हम कार्बन के केस में कार्बन 12 की जगह कई बार कार्बन 14 लिख देते हैं ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर कार्बन कहाँ जाएगा, उसी तरह से।
लिख लिया? नेक्स्ट इज योर, इसकी स्पेलिंग का मैं श्योर नहीं हूँ, ओपेनर ऑक्सीडेशन, आई एम नॉट श्योर ऑफ द स्पेलिंग। ओपेनर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास, ओपेनर ऑक्सीडेशन इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली आपको यही मिलेगा। यहाँ पे आपको ये रिएक्टेड होगा, दिस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एंड ये जो है ये आपको इस चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑब्वियसली इस चीज को ऑक्सीडाइज करेगा, क्या देगा आपको, कीटोन देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, इफ समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज समथिंग एल्स हैज टू गेट रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे ये चीज ऑक्सीडाइज होता है एंड ये चीज रिड्यूस होता है टू गिव यू दिस कंपाउंड, ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है, एंड इसी रिएक्शन का एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है, यहाँ पे अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इट इज ओपनर ऑक्सीडेशन। अगर यही रिएक्शन, क्या क्या, हाँ, अगर ये चीज ऑक्सीडाइज होगा तो कुछ और रिड्यूस होगा ना, तो दिस हैज गॉटन ऑक्सीडाइज सो दिस हैज टू गेट रिड्यूस्ड। इसी चीज का एग्जैक्ट रिवर्स जो है दैट इज योर एमपीवी रिएक्शन, आई थिंक हमने शायद ये क्लास में डिस्कस कर लिया था, दैट इज योर म्यूरविन म्यूरविन पॉन्डोर्फ वर्ली रिएक्शन, ठीक है। इन दिस केस क्या होता है कि आपके पास ये कंपाउंड, सॉरी, इन दिस केस आपके पास ये कंपाउंड होता है, यू रिएक्ट इट विद द सेम अल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटेन टू वन। अब देखो यहाँ पर एग्जैक्टली रिवर्स होता है, दैट इज यहाँ पे आपको एसीटोन मिलता है प्लस ब्यूटेन टू ऑल, कॉपी कर लो। दीज टू आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। लिख लिया? हाँ तो ये तो रहा, आप इस चीज को यहाँ पे इमेजिन कर लो। नहीं, अच्छा, यस यू राइट, यहाँ पे 3 आएगा, यस यू राइट, यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 3 आएगा। लिख लिया? नेक्स्ट इज योर पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन में कुछ खास है नहीं, ठीक है, आपके पास कुछ भी एक रैंडम सा कीटोन होगा, दिस रिएक्ट्स विथ Mg फॉलोड बाय H2O। कुछ खास नहीं करना है, बस आप इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस ऑन दिस, सो आप इसको तो इग्नोर कर ही सकते हो। नेक्स्ट इज योर डील्स एल्डर रिएक्शन, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है वो मैंने बुक्स में ज्यादा देखे हैं, एग्जाम में तो मैंने बहुत ही रेयर देखा है। सो डील्स एल्डर रिएक्शन में क्या होता है कि यू हैव एन एल्कीन,
ठीक है, एंड यू हैव एन एल्काडाइईन, एन एल्कीन एंड एन एल्काडाइईन, ठीक है, ये मिला के जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। देखो सिंपली क्या करना है आपको कि ये जो है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जाएगा, एंड इसका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेबल करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है ये 1 और 6 के बीच का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है वो 4 और 5 के बीच का सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एंड ये जो है ये 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। देख लो एक बार, इसमें ऐसा कुछ खास तो है नहीं। ठीक है, यू हैव एन एल्कीन एंड यू हैव एन एल्काडाइईन, ठीक है, और ये जो है वो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। कॉपी कर लो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिएजेंट, इसको आई थिंक सिर्फ हीट करते हैं या समथिंग लाइक दैट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिएजेंट। देखो इसका मैं आपको एक दो क्वेश्चन ही दूंगा, इसमें कुछ खास तो है नहीं। यस यस, वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। हो गया? इसका प्रोडक्ट हो गया? ठीक है, ये सिंपल सा ही है। देखो चेक करो आप लोगों ने ये बनाया क्या। ठीक है, एक और चलो देख ही लेते हैं। अगेन काफी सिंपल सा है, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। ओके सो मे बी ठीक है, बनाओ। हो गया? ठीक है, अगेन लाइक आई मेंशन, मैंने इसके क्वेश्चंस जो है मैंने बुक्स में ज्यादा देखे हैं, बट मैंने एक्चुअल एग्जाम में इसके क्वेश्चन आई डोंट थिंक कभी भी देखा होगा, या एटलीस्ट मुझे याद तो नहीं है कब लास्ट देखा। सो ठीक है बस। अच्छा एक और चीज छूट गया। ठीक है, सो बस आप देख लो इस चीज को, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट तो है भी नहीं है। डन। हाँ ये तो ना। और एक सी कहाँ गई? क्यों? 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड सही तो है। और ये सी एच ओ। हाँ ये तो रहा। ओके 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 ओके, यस यू आर राइट। अच्छा वो छूट गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। डन। डन। हो गया क्या?
Next is your Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction is always compared to Gattermann reaction. ठीक है, आपको हमेशा इसी से कंपैरिजन मिलेगा ही मिलेगा. Sandmeyer reaction में होता क्या है कि you have benzene diazonium salt. ठीक है, अब देखो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, आपका रिएजेंट जो है वो पर्टिकुलर होता है. सैंडमेयर रिएक्शन में यू यूज Cu2X2. यहाँ पे X जो है अगेन वो आपका क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है. दिस गिव्स यू ऑब्वियसली यहाँ पे X आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे तो क्लोरीन या ब्रोमीन है. अगर आपको इंस्टेड आयोडीन चाहिए तो यू यूज Ki. ठीक है, तो यहाँ पे आपको आयोडीन मिलता है. एंड मैंने आपको बताया था अगर आपको फ्लोरीन चाहिए, ठीक है, फ्लोरीन चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्लोरीन के केस में हम यूज करते हैं BF3+HF. ठीक है, हम यूज करते हैं BF3+HF. दिस गिव्स यू दिस रिएक्शन. ठीक है, तो सैंडमेयर इन पर्टिकुलर तो वैसे तो इसी रिएक्शन को ही सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, बट टिपिकली बाकी सब भी इसके अंडर ही आ जाता है. ठीक है, गैटरमैन एंड सैंडमेयर में डिफरेंस क्या, सॉरी एंड सैंडमेयर में डिफरेंस क्या है कि इन दिस केस आपका रिएजेंट जो है बस वो चेंज हो जाता है. इन दिस केस यू यूज मे बी CuHCl. ठीक है, और मे बी CuHBr. ठीक है, और मे बी CuCN. ठीक है, आप ऐसा कुछ यूज करते हो. नहीं, ये वाला तो नहीं है यहाँ पे. ठीक है, यू यूज आइदर ऑफ दीज एंड प्रोडक्ट जो है आपको सेम ही मिलेगा. ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो आपको सेम ही मिलेगा. दैट इज यहाँ पे मिलेगा Cl, यहाँ पे मिलेगा Br. ठीक है, देर इज ऑलवेज ओनली वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन कंपेरिजन टू बोथ ऑफ दीज कि विच प्रोसेस इज बेटर. ठीक है, विच प्रोसेस इज बेटर. ठीक है, सैंडमेयर और गैटरमैन. आपको हमेशा इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शन दे देगा ABCD एंड पूछेगा कि इसमें से बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है. ठीक है, इन इफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी तो आपको ये आंसर पता होगा. बताओ इसमें से कौन सा बेटर है. आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है? यस, नो? दो ही ऑप्शन है, आधे लोग ये बोल दो, आधे लोग वो बोल दो. ठीक है, इन दिस केस आपको याद रखना है कि सैंडमेयर इज अ बेटर रिएक्शन. ठीक है, सैंडमेयर गिव्स यू, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो आपको ये डेफिनेटली मिल गया होगा. सैंडमेयर इज अ बेटर रिएक्शन देन गैटरमैन. लिख लो. तो NaNO2 वो तो इसको फॉर्म करने के लिए यूज किया होगा ना. जब ये फॉर्म हो गया उसके बाद तो आप ये यूज करोगे. कॉपी कर लिया? कॉपी कर लो. डन. Now the next part is your oxidation, specifically SeO2 सेलेनियम डाइऑक्साइड. अगर आप लोगों ने, अगर आप लोग हिमांशु पांडे या MS चौहान कुछ सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली ये वाला कई बार दिखा होगा. सो यहाँ पे देखो क्या होता है, व्हाट डज SeO2 डू, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, इफ यू हैव अ कार्बोनिल कंपाउंड एंड यू यूज SeO2, तो इन दिस केस ये कुछ नहीं करता है, सिंपली विसिनल पोजीशन पे. ठीक है, यहाँ पर तो दोनों पोजीशन बराबर ही है, सिंपली विसिनल पोजीशन पे ये जो है एक और डबल बॉन्ड ऐड करता है. ठीक है, सो SeO2 इज यूज्ड टू ऐड एंड अनदर ऑक्सीजन इन दी विसिनल पोजीशन. तो ये तो चलो सिमेट्रिक था कि आप दोनों में से कोई भी पोजीशन पे ऐड करो, बात बराबर ही है. What if when you do not have a symmetrical position? ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा है. ठीक है, अब इसके लिए तो ये पोजीशन और ये पोजीशन तो बराबर नहीं है.
सो इन दिस केस व्हेन यू यूज SeO2 आपके दोनों ही प्रोडक्ट्स फॉर्म हो गए, ठीक है, एक तो इस साइड भी ऐड होगा प्लस अदर साइड भी ऐड होगा, ठीक है, बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स विल फॉर्म, बट आपका मेजर जो है वो ये वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, हाँ ऑब्वियसली हीट, हाँ ठीक है, SeO2 इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, ठीक है। आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो वाला होगा जहां पर कि कार्बन लेस सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो मेजर आएगा, दिस इज योर माइनर वन, ठीक है। एंड SeO2 प्रैक्टिकली वर्क्स इन ऑल ऑफ द केसेस जहां पर भी डबल बॉन्ड O है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है SeO2, ठीक है, 1 2 3 4 5, बताओ आपका जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है वो कहाँ पे ऐड होगा? जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कहाँ पे ऐड होगा बताओ? 1 2 3 4 5 कहाँ पे ऐड होगा? वही, हाँ यहाँ पे ऐड होता है 3 पे, ठीक है, इन द मिडिल ना। ये तो चलो आपका डाई कीटोन था, बट अगर इंस्टेड अगर आपके पास डाई एस्टर, डाई एसिड हलाइड ऐसा भी कुछ है, ठीक है, अगर आपके पास है लेट्स से, ठीक है, तो भी इस केस में इट डज द सेम थिंग, ठीक है, दैट इज आपका यहाँ पे मिड में जो है ये ऑक्सीजन ऐड करेगा, कॉपी कर लो। डन। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, the next part is your side chain oxidation, साइड चेन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगेन ये भी अगर आप बुक्स देख रहे होगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो है मिड में आएगा ना, यहाँ पर जो है ऑब्वियसली मिड में आएगा, क्योंकि इसके लिए ये एंड ये है, इसके लिए ये एंड ये है, तो ऑब्वियसली मोस्ट फेवर्ड पोजीशन कौन सा आ गया, ये वाला आ गया ना। अब क्यों का मेरे पास जवाब नहीं है, एज आई हैव ऑलवेज सेड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखो साइड चेन ऑक्सीडेशन। सो साइड चेन ऑक्सीडेशन में देख क्या होता है कि अगर आपके पास है सिनामिल ग्रुप, ठीक है, अगर आपके पास है सिनामिल ग्रुप दैट इज दिस ग्रुप, ठीक है, अगर आपके पास है सिनामिल ग्रुप, या अगर आपके पास है ऐसा ग्रुप जो कि इस पोजीशन पे, बेंजाइल पोजीशन पे एटलीस्ट आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो ही हो, ठीक है, बाकी कुछ भी अटैच हो, ठीक है, यू शुड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एंड बाकी कुछ भी अटैच हो, डजंट मैटर, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स विल अंडरगो ऑक्सीडेशन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू गिव यू कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है, टू गिव यू बेंजोइक एसिड। अगर आपके पास दोनों में से कोई सा भी ग्रुप है, चाहे आपके पास सिनामिल ग्रुप हो फिर इसके आगे कुछ भी अटैच्ड हो, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा ग्रुप हो जहां पर कि इस कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो एंड देन कुछ भी अटैच्ड हो, ठीक है, कुछ भी, या चाहे कितना भी बड़ा चेन हो, सो बोथ ऑफ दीज ग्रुप्स विल ऑक्सीडाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टू गिव यू बेंजोइक एसिड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया जाए, लेट्स से आपको दिया जाए क्यूमीन, ठीक है, लेट्स से आपको एग्जांपल दिया जाए क्यूमीन। सो इन दिस केस अगर आप देखोगे तो ये कार्बन पे जो है, ठीक है, दिस कार्बन, ठीक है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, कॉपी कर लो फटाफट।
कॉपी कर लिया। ठीक है, सो अगर आप इस कार्बन पे देखोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, इफ यू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज KMnO4, ठीक है, यहाँ पे हमेशा आपको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड जनरली दिया जाएगा। ठीक है, ये जनरली आपको समझ में आ जाएगा, अगर ऐसा कंपाउंड है इन KMnO4 है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इन दिस केस योर प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। ठीक है, बाकी का साइड चेन के साथ क्या होता है, वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, वी आर ओनली कंसर्न कि अच्छा बेंजीन के साथ जो है यहाँ पे बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, वॉट एवर यू यूज हाउएवर लॉन्ग द चेन इज। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो आप ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है, डजेंट मैटर। सेम चीज यहाँ पे आपका ठीक इस पॉइंट पे क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई करो क्या प्रोडक्ट आएगा। हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये वाला चेन भी ऑक्सीडाइज होगा एंड ये एंड ये वाला चेन भी ऑक्सीडाइज होगा। यू विल गेट दिस कंपाउंड। ठीक है, सपोज करो इंस्टेड अगर आपको कुछ ऐसा भी दिया गया है, सपोज करो अगर आपको इंस्टेड कुछ ऐसा दिया गया है, इससे डजंट मैटर, मतलब इसके आगे कुछ भी हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी ग्रुप दिया गया है जहां पर कि कार्बन के साथ एक OH अटैच्ड हो, चाहे फिर और हाइड्रोजन हो या नहीं हो, चलो मैं यहाँ पे एक और मेंशन कर ही देता हूँ। ठीक है, चाहे हाइड्रोजन अटैच्ड हो या हाइड्रोजन अटैच नहीं हो, अगर एक OH भी है तो भी इन बोथ ऑफ दीज केसेस बोथ ऑफ दीज विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू बेंजोइक एसिड। कॉपी करते जाओ। वही सिनामिल आपको पता ही है, सिनामिक एसिड तो आपको याद ही होगा। सिनामिक एसिड क्या था, सिनामिक एसिड वाज CH डबल बॉन्ड CH2COH। ठीक है, दिस इज सिनामिक एसिड। तो इसके साथ फिर एक कुछ भी ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है, इस पोर्शन के साथ फिर कुछ भी ग्रुप अटैच्ड हो, दिस इज योर सिनामिल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अगर सपोज करो यहीं पर ही आपको इंस्टेड दिया जाए, अरे तो एग्जाम्पल में नहीं तो चलो ठीक है, आप एग्जाम्पल में ले लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। CH डबल बॉन्ड CH2COH, ठीक है, सेम चीज। चलो, फर्क ही क्या पड़ता है, जब प्रोडक्ट एक ही है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इन दिस केस भी आपका देखो क्या आ जाएगा, इन दिस केस भी आपका सेम चीज बेंजोइक एसिड ही आएगा। ठीक है, व्हाट अदर केसेस, कॉपी करते रहो, व्हाट अदर केसेस आर पॉसिबल, अगर सपोज करो इंस्टेड आपको ये दे दिया है। ठीक है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तब तो ये डेफिनेटली आपको एसिड ही देगा। ठीक है, कॉपी करते जाओ। थोड़ा सा हम वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट ट्राई करो।
आप सिर्फ फर्स्ट वाला ट्राई करो, ठीक है, फर्स्ट वाला ट्राई करो। फर्स्ट वाला जब मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा तो आपको बाकी सारे अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। आप पहले सिर्फ फर्स्ट वाला ट्राई करो। सिर्फ आप पहले फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट बताओ। फर्स्ट वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया? फर्स्ट वाला सभी ने कंप्लीट कर लिया? देखो फर्स्ट वाले में देखो, ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेक करेगा, सॉरी यहाँ से ब्रेक करेगा एंड यहाँ पे भी आपका ऑक्सीडाइज करेगा। सो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, COOH, COH प्लस whatever, ठीक है। वी आर सिंपली नॉट कंसर्न्ड कि इसके साथ क्या होता है। सो अब देखो, लेकिन ये चीज जो है, ये रिएक्शन यहीं पर ही नहीं रुकेगा, सिंस वी आर स्टिल यूजिंग हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड वी आर यूजिंग हाई टेम्परेचर। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ पे आपका डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस एंड यहाँ पर जो आपका एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कॉपी कर लो, ठीक है। अब आप इसको देखते हुए बाकी सारे भी आप कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट दो में आपके लिए हिंट है, जो भी रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है रिएक्शन जो है वो उस रिंग पे होता है, ठीक है। लास्ट दो के लिए जहां पे NH2 Na2 है, जो भी रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है वहां पे रिएक्शन होता है। कंप्लीट करो फटाफट। करेक्ट, जहां पे दो COH एडजेसेंट पे है एंड आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वहां पे डिहाइड्रेट करेगा। यहाँ पे हम हीट भी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड केमोनोफोर, इसीलिए। आई होप आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब नॉट जस्ट ऑर्गेनिक बट फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल। प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिकॉज आपका मेंस आई एक्सपेक्ट या तो जैन एंड में होगा या तो फेब स्टार्टिंग में होना तो चाहिए। सो यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेज। आई होप आप लोग रिविजन रेगुलरली कर रहे हो। आई थिंक आपका बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस खत्म हो ही गया होगा। आपका फिजिक्स मैथ्स का सिलेबस खत्म? नहीं, काफी चैप्टर्स बाकी है क्या? फिजिक्स का 11th? कौन सा, SHM? अच्छा। मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, वो तो खत्म हो जाएगा। ओके, टाइम है मतलब आपका तो।
मतलब आपका फिजिक्स में टाइम है, ठीक है, इन एनी केस। बट आपको आपको क्या बोला था मैं, हाँ, आपको इस पॉइंट पे रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th, बिकॉज आपका केमिस्ट्री का सिलेबस जो है दैट इज डन। आपको ब्लॉक्स के मैं नोट्स दे दूंगा, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। आप एनसीईआरटी के बाहर इनऑर्गेनिक का कुछ भी मत पढ़ो, इट इज सिंपली नॉट रिक्वायर्ड। आपको नोट्स में दे तो दूंगा बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो आपके छोटे मोटे चैप्टर्स है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, रीड दैट फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगेन आई विल गिव यू द नोट्स, बट रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, वहीं से ही आपके मार्क्स आने होते तो आ जाएंगे। बाकी का सब कुछ ऑब्वियसली यू मस्ट बी वेरी थॉरो विथ योर नोट्स। कंप्लीट हुआ क्या ये सारा? केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ना, हाँ तो ठीक है, जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्या क्या, हाँ ऑब्वियसली अगर आपका पिछले साल का जेई मेंस और जेई एडवांस्ड हो गया तो इस बार तो फिर कोई पॉइंट नहीं ना डिले करने का। इस बार एटलीस्ट बहुत ज्यादा डिले तो नहीं करेंगे। लास्ट ईयर अगर एग्जाम नहीं होता तो इस साल एग्जाम का कुछ सोचा जाता, लेकिन लास्ट ईयर तो एग्जाम हो गया ना, सिंस दे आर एनीवेज कंडक्टिंग द एग्जाम, दे विल प्रोबेबली कंडक्ट इट ऑन टाइम। सो विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपका मेंस जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इट शुड आइदर बी जैन एंड और मे बी फेब स्टार्टिंग। उससे बहुत ज्यादा डिले तो नहीं होगा, मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट उससे बहुत ज्यादा डिले होगा, क्योंकि फिर आपका बोर्ड्स वगैरह भी आ जाएगा। एंड इफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज स्मार्ट इनफ तो वो थोड़ा बहुत गैप तो देंगे ही देंगे, बट देर इज नो सर्टेनिटी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग स्टार्टिंग से रिविजन करना स्टार्ट कर दो। मतलब इस पॉइंट पे यू शुड बी वेरी थॉरो विथ ऑल दी चैप्टर्स दैट हैव बीन टॉट टू यू। ठीक है, ये सारे कंप्लीट हुए क्या? ओके देखो, मैं फटाफट सिर्फ एंड प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आपको मिड प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप बताना। पहले मैं ये खत्म कर देता तो फिर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ओके, सो हियर मैं डायरेक्टली एंड प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मिड प्रोडक्ट क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों में से कोई भी रिंग ब्रेक करो डजेंट मैटर, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, कोई सा भी ब्रेक करो डजेंट मैटर, ठीक है। मैं सपोज करो राइट वाला ब्रेक कर रहा हूँ, यू कैन ब्रेक आइदर, यू कैन ब्रेक आइदर, ठीक है, सेम। यहां पर देखो, यहाँ पे द लेफ्ट रिंग इज मोर एक्टिवेटेड, तो लेफ्ट रिंग पे रिएक्शन होगा, राइट रिंग रिमेन्स एज इट इज। लेफ्ट रिंग इज एक्टिवेटेड तो लेफ्ट वाले पे रिएक्शन होगा, राइट रिंग रिमेन्स एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, ठीक है, इन दिस केस द लेफ्ट रिंग इज डीएक्टिवेटेड, इन दिस केस द लेफ्ट रिंग इज डीएक्टिवेटेड, तो यहाँ पे राइट रिंग में रिएक्शन होगा, लेफ्ट रिंग रिमेन्स एज इट इज, ठीक है, राइट रिंग में रिएक्शन होगा, लेफ्ट रिंग रिमेन्स एज इट इज। सो इन दिस केस जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इन दोनों के लिए रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन मोर एक्टिवेटेड रिंग, ठीक है, कॉपी कर लो। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू ऑल अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ताकि आप क्वेश्चंस करते करते डिस्कशन कर सको। कंप्लीट हो गया ना सभी का? कंप्लीट हो गया? ओके, ओके, सो
ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो। एक सेकेंड रुको। एक सेकेंड रुको। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो। ठीक है, and of course we can discuss while you are practicing these questions. So at this point you should start your revision, ठीक है, both for your boards and for your mains. इस point पे आपको 11th के चैप्टर जो है वो बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, मतलब you should start revising, you should start practicing. आप में से कितने लोगों ने आरसी मुखर्जी पूरा कंप्लीट कर लिया? How many of you have completed आरसी मुखर्जी completely का मतलब ये है कि भाई अगर उसमें 15 चैप्टर है, important ones, structure of atom, gas state, equilibrium, thermodynamics, solid state, kinetics, electrochemistry, और एक दो कौन सा बच गया, ठीक है, those chapters, have you guys completed at least 80% of those chapters? कि भाई पूरा भी नहीं किया, 5-6 क्वेश्चन आउट है, ठीक है, वो सब चलता है, बट एटलीस्ट हैव यू कंप्लीटेड 80% ऑफ दैट? सिर्फ एक का ही ये सारा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? एन अवस्थी, दो लोग बस। आप इस पॉइंट पे आई वुड से कि यू शुड कंप्लीट आरसी मुखर्जी वंस अगेन, ठीक है, अगर आपने एक बार खत्म कर दिया वेल एंड गुड, बट नाउ यू मस्ट डू इट वंस अगेन, स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देन डू द सब्जेक्टिव, एंड एज ऑलवेज आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स नहीं करने हैं, ठीक है, यू शुड रीस्टार्ट आरसी मुखर्जी, आपको एटलीस्ट उसको एक और बार कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ऑब्जेक्टिव सारे खत्म कर दो, सारे चैप्टर्स के। ऑब्वियसली लीव मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत जगह इधर उधर बिखरा हुआ है, ठीक है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। बाकी के सभी जो चैप्टर्स है जो कि अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, यू शुड कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ इट फर्स्ट। उससे क्या है कि आप मेंस लेवल पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे विथ रिस्पेक्ट टू योर सिंगल करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो प्राय फिजिकल केमिस्ट्री से ही आता है, एंड अगर आपने आरसी मुखर्जी ढंग से कर लिया है, ढंग से, ठीक है, तो 100% आपके मार्क्स आएंगे, मतलब एज इन 100 और 100 आएंगे अगर आपने वो ढंग से किया है तो। सो यू शुड रीस्टार्ट आरसीएम वंस अगेन। apart from that you should go through the NCERT for all the inorganic chapters, ठीक है, that is your metallurgy, coordination, फिर उसके अलावा जो भी छोटे मोटे चैप्टर्स है, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एसपीडीएफ ब्लॉक्स एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक का जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, एनसीईआरटी एंड गो थ्रू योर नोट्स, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, प्लस आई विल, मैं अभी आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा रेगुलर, तो आपको ऑर्गेनिक के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नोट्स करो एंड जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो करो, एंड अगर आप कोई भी बुक और सॉल्व कर रहे हो तो। नहीं, आपको आरसीएम कंप्लीट करना ही करना है, अगर आपने एटलीस्ट एक बुक फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्व नहीं किया है तो नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट आरसीएम कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है, भले ही आप 100% कंप्लीट ना करो, बट एटलीस्ट आपको हर एक चैप्टर का 20 से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना ही करना है। यू वांट टू स्कोर मार्क्स, यू हैव टू सॉल्व इट, एज सिंपल एज दैट। ऑब्जेक्टिव तो आपको सारे करने ही है, ऑब्जेक्टिव तो आरसीएम के सारे करने ही है, ठीक है, सब्जेक्टिव ठीक है, सब्जेक्टिव
काफी टाइम टेकिंग है, इन केस यू डू नॉट फाइंड सफिशिएंट टाइम, तो भी आप हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 20 से 30 सब्जेक्टिव अगर आप कर लो, एंड आई बिलीव 20 से 30 क्वेश्चंस of one chapter can very easily be done in one day, ठीक है, or max one and a half day. So I believe आप लोग RCM at the speed of like I don't know one chapter a day or one chapter in 2 days, so definitely कर सकते हो. नहीं, OH आपको रिमूव करना है, ठीक है, OH जो है वो आपको रिमूव करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर इनऑर्गेनिक आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, एंड देन प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे आप लोग 2 बार प्रैक्टिस कर लो. अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको फिर वो स्पेसिफिक पॉइंट्स जो है वो याद आ जाएगा. बिकॉज एज फार एज आई थिंक इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं. सो सो आप लोग एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो, स्पेशली पी ब्लॉक, क्योंकि उसमें हैलोजेंस में से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है. हैलोजन का आपको हमेशा कोई ना कोई ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस कुछ ना कुछ एक देता ही देता है, उसमें से तो हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है. सो दैट पार्ट ऑब्वियसली यू हैव टू कवर. हाँ, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बट डोंट डिपेंड ऑन दैट, क्योंकि जब तक मैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करवाऊंगा आपके एग्जाम का कुछ ना कुछ डेट अनाउंस हो जाएगा ये एक्सपेक्ट. तो सो डोंट वेट फॉर मी फॉर इनऑर्गेनिक पार्ट. ऑर्गेनिक में अभी आपको रिसेंट अभी ऑर्गेनिक तो मैं आपको नेक्स्ट 10 डेज में काफी प्रैक्टिस करवाऊंगा. फिर उसके बाद आई विल स्टार्ट विद ऑल ऑफ दी चैप्टर्स, क्योंकि आपका मेजोरिटी सिलेबस जो है वो खत्म हो गया है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स बचा है, पॉलीमर्स बचा है, वो तो एक एक दिन का काम है, दैट इज नॉट अ बिग डील. आई विल मेक यू प्रैक्टिस, बट स्टिल देन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लो अपने आप से, बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू कंप्लीट सॉल्ट एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. प्रैक्टिस ही है वो, बट सो आई एम नॉट एंटायरली श्योर अगर हमें उसका सफिशिएंट प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा. ये 3 कंप्लीट हुआ गया. वो सब्जेक्टिव है, इट्स सब्जेक्टिव ऑन व्हाट चैप्टर आर यू पिकिंग एंड व्हाट बुक आर यू पिकिंग. ठीक है, अगर आप आरसीएम उठा रहे हो एंड अगर आपका आरसीएम में एक्सपेक्टेशन है कि भाई मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, पूरा एज इन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस रिवीजन ऑफ योर नोट्स, तो आई वुड से ठीक है 3 days इज अ गुड टारगेट, कि भाई 3 days में 2 चैप्टर या 5 days में 2 चैप्टर्स इज अ गुड इनफ टारगेट. आप उतना ही रखो, उतना काफी है. टू जस्ट गो थ्रू योर नोट्स यू डू नॉट नीड मोर देन 1 or 2 hours. ठीक है, अगर आपको सिर्फ अपने नोट्स पढ़ना है एक बार, तो वो तो आपको 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा. ऑब्जेक्टिव करने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा. ऑब्जेक्टिव यू कैन इजीली कंप्लीट इन 2 to 4 hours. सब्जेक्टिव में ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा, सो फॉर दैट इट्स फाइन. बट अगर आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आरसीएम वंस, तो आपको इस बार जो है काफी इजी लगेगा. इस बार तो फिर आप काफी फटाफट सॉल्व कर सकते हो अगर आपने एक बार ऑलरेडी कर लिया है तो. सब्जेक्टिव में टाइम लगेगा ही. तभी तो मैंने आपको दिया ना कि डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस डज इट हैव, 2 to 3 days इज फाइन पर चैप्टर. रिवीजन प्लस ऑब्जेक्टिव इज 1 day. सब्जेक्टिव ठीक है, आपको टाइम लग सकता है. कंप्लीट हुआ क्या ये तीनों? ठीक है, बाकी सभी लोगों का भी कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट हो गया. ओके, देन लेट्स चेक दी फर्स्ट वन. आप खुद ही मुझे बता देना. ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग एसिटिलीन. बताओ यहाँ पे क्या चीज यूज करना चाहिए? हाँ, नॉट H2. H2 क्यों भाई? करेक्ट, यू शुड यूज रेड हॉट कॉपर ट्यूब. ठीक है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, दिस गिव्स मी बेंजीन. राइट, फिर नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट क्या यूज करना चाहिए? करेक्ट, सिंपली CH3Cl.
एंड AlCl3, दिस विल गिव मी टोलुइन। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो आपका यहीं पर ही खत्म होता है। सेकेंड रिएक्शन में आपको क्या फॉर्म करना है? ओके, आपको ये फॉर्म करना है यूजिंग सेम थिंग। ठीक है, बताओ फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है। फर्स्ट स्टेप से आपका पहले पहले क्या, रुको एक सेकेंड। ठीक है, सो फिर पहले आपका बेंजीन फॉर्म हो गया, बताओ बेंजीन के बाद नेक्स्ट नाइट्रेशन। आप सेकंड वाले के लिए बोले हो ना? सेकंड वाले के लिए बोले हो ना? ओके सो चलो ठीक है, पहले हम कंप्लीट ही करते हैं। पहले नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3H2SO4। ठीक है, एंड द अदर वन इज फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट, ठीक है, फेंटन्स रिएजेंट इज FeSO4 H2O2 OH माइनस। ठीक है, ये जो है ये आपको डायरेक्टली फेनॉल दे देगा। ठीक है, चलो आप इसको एटलीस्ट कंप्लीट तो करो। सो यहां से आपको मिलेगा दिस कंपाउंड। फिर बताओ आपने नेक्स्ट क्या किया? रुको, ये वाला वेट करो, ये वाला बताओ, फिर आपने नेक्स्ट क्या किया है? ये वाला बताओ पहले, ये वाला जिसका भी था, डायजोनियम। डायजोनियम के लिए आपने पहले यूज किया SnHCl, देन NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, तो आपके पास डायजोनियम सॉल्ट बना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? फेनॉल के लिए चलो ठीक है, आपने सिंपली H2 यूज कर लिया होगा। ओके ठीक है, तो अब आप फेनॉल तक आ गए। नेक्स्ट स्टेप, ऑलरेडी किसने बता दिया, बट उसे पूरा बताओ। करेक्ट, you have to use bromine, and the important part to note here is bromine CS2 and not bromine H2O। ठीक है, ब्रोमीन CS2 एंड नॉट ब्रोमीन H2, क्योंकि अगर ब्रोमीन H2 आपने यूज किया तो उस केस में तीनों ही पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू यूज ब्रोमीन CS2। इन दिस केस ऑब्वियसली आपके दोनों ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे Br प्लस OH एंड बॉटम पे Br। ठीक है, बट दिस इज फाइन, ये चलता है। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट मेथड। ये जो है ये ऑब्वियसली आपका शॉर्टर मेथड है एंड आपका ये बेटर मेथड है। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो राइट। समझ में आया सभी को? समझ में आया? हाँ ना? ओके, लास्ट वन इज यस फेंटन्स रिएजेंट। अच्छा, फेंटन्स रिएजेंट, यस। कॉपी कर लिया? ओके, लास्ट वाला आपको फेनॉल से स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग ही बताते जाओ। आपने स्टार्ट किया है विद फेनॉल, बताओ। फेंटेंस में H2O2O, ठीक है, जो भी है जो भी है, हो सकता है H प्लस होगा। जिंक डस्ट, पहले ही जिंक डस्ट, चलो ठीक है, अगर आपने जिंक डस्ट यूज किया है दिस विल गिव यू दिस कंपाउंड। ठीक है, फिर एक एक करके, रुको 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 रुको, एक एक करके पहले जिंक डस्ट वाला अपना पॉइंट कंप्लीट कर लो। ठीक है, बताओ आपने जिंक डस्ट यूज किया, फिर एंड ये वाला जो है concentrated HNO3H2SO4, okay, this will give me this compound। फिर ये वाला जो है दिस इज concentrated HNO3, ठीक है, एंड H2SO4। ये वाला जो है यहाँ पे आपने तीनों पोजीशन पे ऐड किया या एक पोजीशन पे ऐड किया, बताओ। यहाँ पे आई गेस आपने तीनों पे ऐड किया होगा। ठीक है, ये वाला जो है ये आप पहले कंप्लीट करो, या अच्छा आपने इसके बाद क्या किया ये बताओ, दोनों में से कोई भी बता दो। इसके बाद आपने क्या किया? नहीं, यहाँ पे देखो आप एक्चुअली 3 टाइम्स नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आप 3 टाइम्स नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका NO2 जो है दैट इज अ डीएक्टिवेटिंग एजेंट। ठीक है, ये जो है ये एक डीएक्टिवेटिंग एजेंट है, तो अब इसके वजह से क्या होगा कि आप एक और बार तो ऐड कर लोगे। ठीक है, एक और बार जो है वो तो मेटापोजिशन पे आ जाएगा, बट थर्ड वाला जो है उसके लिए आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड वाले के लिए आना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थर्ड वाले में वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, थर्ड वाले में वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, ओए, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन में OH जो है वो अफेक्ट नहीं होता है।
एंड यहाँ पे आप वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं, हाँ, नॉट दिस, यू हैव टू यूज समथिंग एल्स। क्लेमेंशन भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होगा, जिंक डस्ट, ठीक है, हियर यू कैन यूज जिंक डस्ट। ठीक है, सो इन दिस केस देखो, इन दिस केस इशू क्या है कि आप यहां तक तो जा सकते हो, बट ये थर्ड वाला जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा, थर्ड वाला जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि NO2 के इफेक्ट होगा। हाँ, जिंक डस्ट जो है वो NO2 को अफेक्ट नहीं करता है, नहीं अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जिंक डस्ट जो है वो सिर्फ वाटर पोर्शन को या हाइड्रोक्सिल पोर्शन को जो है उसको अफेक्ट करेगा। नाउ यहाँ पे देखो, अब अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो वेरी स्ट्रॉन्ग डीहाइड्रोजन ग्रुप्स है, तो थर्ड इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करना जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, ठीक है, बट स्टिल देन मे बी अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, ठीक है, सच एज वेरी स्ट्रॉन्ग HNO3 एंड सो ऑन, चलो ठीक है, आप फिर भी ऐड कर सकते हो, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि यू फाइंड अनदर वे, ठीक है, दिस इज अ वे बट नॉट एग्जैक्टली अ गुड वे, ठीक है, ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, सो फाइंड अनदर वे, ठीक है। आप एक सेकेंड, एक बार फर्स्ट में हाइड्रोजनेशन देन क्लोरीनेशन देन AlCl3, ये कौन सा वाला बता रहे हो, फर्स्ट वाला, कौन सा वाला बता रहे हो, फर्स्ट वाला, हाइड्रोजनेशन देन क्लोरीनेशन, ओके, ठीक है, तो ओके, ठीक है, नॉट अ बैड मेथड। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले के लिए एक और ऑल्टरनेटिव क्या है, एक और ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप यहाँ पे H2 कि आप H2Ni यूज करो, ठीक है, एल्कीन फॉर्म कर रहे हैं या एल्कीन फॉर्म कर रहे हैं, बताओ, दिस इज दी फर्स्ट वन, एल्कीन या एल्कीन, एल्कीन, ओके, ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास CH3 है एंड CH3 है, फिर आपने क्या यूज किया है, क्लोरीनेशन, ओके, Cl2H म्यू, ये देगा आपको C2H5Cl। अब देखो इसके साथ इशू क्या है, अब देखो इसके साथ इशू क्या है कि अगर मैं इसको यूज करता हूँ ना ओवर बेंजीन, ठीक है, ओवर AlCl3 एंड बेंजीन, तो यहाँ पे इशू क्या रहेगा, यहाँ पे मुझे टॉल्यूइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे मुझे ये मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दो दो कार्बन मिल जाएगा, बट यहाँ पे मुझे एक ही कार्बन चाहिए। ऑब्वियसली आप इसको फर्दर कर सकते हो कि मे बी यू कैन यूज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ठीक है, तो ये मुझे दे देगा बेंजोइक एसिड, ठीक है, देन यू कैन यूज रेड फॉस्फोरस HI टू गेट बैक टॉल्यूइन, ठीक है, बट ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया, क्लियर, ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसके आगे तो और कुछ है नहीं, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास।